13 जुलाई की सुबह करीब 4:08 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं और ये स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी। मीन राशि में शनि का ये वक्री गोचर खास मायने रखता है क्योंकि वक्री शनि सामान्यतः उस स्थान से नवम भाव का प्रभाव देते हैं जो अक्सर शुभ परिणामों से जुड़ा होता है। अब बात करें मेष राशि की, तो इनके लिए शनि इस समय द्वादश भाव में स्थित हैं और वहां से नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कुछ अप्रत्याशित और लाभकारी घटनाओं का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, अचानक से कोई रुकी हुई पैतृक संपत्ति आपके पक्ष में आ सकती है या लंबे समय से टलता आ रहा घर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। साथ ही वाहन खरीदने जैसे बड़े फैसले भी इस दौरान संभव है। ये समय आपके लिए नई संभावनाओं और छुपे हुए लाभों के द्वार खोल सकता है। बस सही दिशा में विश्वास और तैयारी बनाए रखना जरूरी है। 13 जुलाई से मीन राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और ये स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी, जो मेष राशि वालों के लिए खासा असर डाल सकती है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो पूरी तरह अप्रत्याशित हों, जैसे रिसर्च या शोध से जुड़े क्षेत्रों में अचानक कोई बड़ी सफलता हाथ लगना। मान लीजिए आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो आपको किसी गूढ़ रहस्य का ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा दोनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। विद्यार्थी हों या शोधकर्ता, इस समय आपको ऐसा सूत्र या ब्रेक थ्रू मिल सकता है जिससे आपकी मेहनत सफल हो जाए। अगर आप साधना करते हैं तो उस दिशा में भी प्रगति के संकेत मिलते हैं। शनि इस समय द्वादश भाव में है, लेकिन वक्री होने के कारण अष्टम और एकादश भाव के भी प्रभाव देंगे, अर्थात पैतृक संपत्ति, लाभ और आकस्मिक परिवर्तन के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की राशि के भी फल देने लगता है, जैसे मंगल 15 दिन तक, बुध और शुक्र 10 दिन तक, गुरु 1 महीने तक और शनि तो पूरे 5 महीने तक। इस लिहाज से शनि न केवल द्वादश भाव के संकेत देंगे, बल्कि आपके एकादश भाव यानी लाभ, नेटवर्किंग और आकांक्षाओं की पूर्ति से भी जुड़े शुभ परिणाम संभव है। हालांकि वक्री ग्रह कभी कभी भ्रम या असमंजस की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सजग और केंद्रित रहें तो ये समय कई मामलों में आपके लिए अनपेक्षित वरदान बन सकता है। जब बात मेष राशि या मेष लग्न की होती है तो शनि का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव जहां हमारे कर्म, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता से जुड़ा होता है, वहीं एकादश भाव जीवन में मिलने वाले लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े फल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी शनि सिर्फ आपके प्रयासों के प्रतीक नहीं है, बल्कि उन प्रयासों से मिलने वाले परिणामों के भी स्वामी है। नैसर्गिक कुंडली के अनुसार भी शनि का यह दोहरा दायित्व हर किसी की कुंडली में गहराई से प्रभाव डालता है। अब जब शनि वक्री अवस्था में चले जाते हैं तो ये संकेत होता है कि कर्म की दिशा में भ्रम पैदा हो सकता है, कार्य बाधित हो सकते हैं या योजनाएं उलझ सकती हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आत्मचिंतन की, खुद से सवाल करने की कि कहाँ चूक हो रही है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। यदि इस दौर में आप सचेत होकर अपने कर्मों की समीक्षा करें और संयम के साथ आगे बढ़े तो शनि का वक्रत्व आपके लिए बाधा नहीं बल्कि एक वरदान बन सकता है जो आपकी अपेक्षाओं से बढ़कर फल देगा। वक्री शनि का समय एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यह आपको गिराने नहीं बल्कि सिखाने आता है कि स्थायी सफलता उन्हीं को मिलती है जो भीतर की दुनिया को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हैं जितनी बाहरी दुनिया को। वक्री शनि का वास्तविक संदेश यही है कि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आत्मविश्लेषण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान शनि हमें न सिर्फ ठहरकर सोचने का मौका देते हैं, बल्कि हमें यह भी महसूस कराते हैं कि हमारे वर्तमान हालात हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। चाहे आप 100 ज्योतिषियों की राय सुन लें या 100 वीडियोज देख लें, जब तक आप स्वयं अपने अनुभवों से नहीं गुजरेंगे तब तक शनि के प्रभावों को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। शनि का वक्री होना एक स्पष्ट संकेत है कि अब समय आ गया है अपनी अधूरी जिम्मेदारियों की ओर दोबारा देखने का, उन कार्यों को पुनः शुरू करने का जो या तो आपकी अनदेखी से छूट गए थे या समय की चुनौतियों में दब गए थे। पुराने मुद्दे फिर से सतह पर आ सकते हैं, लेकिन डरने के बजाय उन्हें सुलझाने की दिशा में
ठोस कदम उठाना ही समझदारी होगी। शनि आपको आत्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बुला रहे हैं, जहां सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि कर्म की गहराई और उसकी नीयत भी मायने रखती है। इस समय अपने भीतर झांकिए, अपनी सोच और व्यवहार पर पुनर्विचार कीजिए और वही बदलाव लाइए जो आपको न केवल शनि की कृपा के योग्य बनाए बल्कि आपके जीवन में स्थायी संतुलन और प्रगति का मार्ग भी खोले। इस समय शनि वक्री है और उनका ये रूप हमें भीतर से संभलने का इशारा देता है। अब वक्त है कि हम थोड़े और ईश्वर के प्रति समर्पित हों, अपने भीतर स्थिरता, गंभीरता और धैर्य को जगह दें। खासकर मेष राशि के जातकों के लिए ये तीनों गुण अक्सर चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन यही शनि की परीक्षा है। जल्दबाजी, उत्तेजना और क्रोध से खुद को दूर रखिए, क्योंकि यही तीन बातें सबसे बड़ा नुकसान करा सकती हैं। शनि की कृपा पानी है, तो कर्मों में ईमानदारी के साथ साथ करुणा भी जरूरी है। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, गरीब हो या पीड़ित। शनि इन्हीं के प्रतिनिधि है। उनके प्रति आपकी दयालुता ही शनि को प्रसन्न करेगी। याद रखिए, शनि कोई दंडाधिकारी नहीं बल्कि आपके कर्मों का न्यायाधीश है। वे वही दिखाते हैं जो आपने बोया है। इसलिए अगर इस समय आप न्याय के रास्ते पर चलें, दिल से सेवा करें और अपने अंदर आत्म संयम विकसित करें, तो कोई भी वक्री शनि आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। असल में शनि हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है हमारे कर्मों की सच्चाई। चेहरे पर चाहे जितनी लालिमा हो, लेकिन अगर मन अशांत है और कर्म दूषित है तो उसका असर देर सबेर दिखेगा ही। जैसे अब हमने चेहरे पे लाल रंग लगाया तो आईने में वही लालिमा झलकेगी, और अगर कालीमा पोते तो वही काली छाया नजर आएगी। बस यही शनि का सिद्धांत है। शनि कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे कर्मों का स्पष्ट और ईमानदार प्रतिबिंब है। अगर कर्म स्वच्छ है तो शनि कभी भी कष्ट नहीं देंगे बल्कि आपकी राहें आसान करेंगे। असल में हमें इस मूल सत्य को गहराई से समझना होगा कि शनि के सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पूरी तरह से हमारी सोच, कर्म और व्यवहार पर निर्भर करते हैं। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, वक्री शनि सभी को उनका कर्मफल ले रहे हैं, किसी को चेतावनी के रूप में तो किसी को इनाम की तरह। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, वे आपके लिए सुखद है या सख्त, यही तय करेगा कि इस गोचर का असर कैसा रहेगा। विशेष रूप से मेष लग्न वालों के लिए ये समय बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, क्योंकि शनि, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से जीवन की दिशा पलट सकते हैं। किसी को फर्श से अर्श तक और किसी को अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। अगर इन ग्रहों के संदेशों को सही मायनों में समझ लिया जाए तो जीवन की जटिलताएं बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें, सजग रहें और कमेंट में चाहे कुछ भी लिखें, अच्छा या बुरा, मगर इस ज्ञान को आत्मसात जरूर करें, क्योंकि यही जीवन की असली दिशा तय करेगा। ज्योतिष को केवल वीडियो देखकर समझने की गलती मत कीजिए। हर शब्द, हर संकेत के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है, जिसे सतही तौर पर नहीं बल्कि भीतर से समझना जरूरी है। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और भारतवासी हैं तो ये जान लीजिए कि ज्योतिष हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का मूल स्तंभ रहा है और इसे सिर्फ देखना नहीं, आत्मसात करना चाहिए। इस समय की ग्रह स्थितियों को देखें तो शनि, जो लग्नेश मंगल के शत्रु माने जाते हैं, और मंगल दोनों ही खड़ाष्टक योग में हैं, जो तनाव और टकराव की स्थिति को जन्म देता है। खासतौर पर 7 जून के बाद जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनि वक्री होने के मुहाने पर है, तब ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं होना कोई संयोग नहीं है। ये खगोलीय संकेत है कि ऊर्जा बहुत तीव्र और असंतुलित हो चुकी है। अब इसका असर केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव गहराई तक उतर सकता है। आप भीतर से विचलित हो सकते हैं, नकारात्मक विचारों में उलझ सकते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। शनि स्वयं वक्री हैं और राहु भी द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है, जो मानसिक उलझनों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह समय चेतावनी भी है और अवसर भी। जितना हो सके अपने विचारों को शुद्ध रखें, आत्मनिरीक्षण करें और ग्रहों की भाषा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं है बल्कि आत्मबोध और संतुलन का मार्गदर्शक भी है।
इस समय शनि वक्री हैं और उनसे द्वादश भाव में राहु भी वक्री अवस्था में स्थित है, जो न सिर्फ आपके कर्मों पर असर डालेंगे बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर अचानक आपको पीठ में खिंचाव महसूस हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द उठे, मांसपेशियों में जकड़न हो या कमर भारी लगे, तो इसे नज़रअंदाज न करें। यह केवल शारीरिक तकलीफ नहीं बल्कि ग्रहों की चाल का सीधा संकेत भी हो सकता है। शनि हमारे शरीर की संरचना और मानसिक संतुलन दोनों से जुड़े होते हैं, और जब राहु ठीक उनके द्वादश भाव में वक्री होता है तो मानसिक भ्रम, तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ सकते हैं। कई बार दिमाग खुद कष्ट की कल्पना करता है और शरीर में वो पीड़ा साकार होने लगती है, यानी मन के स्तर पे जो सोचते हैं वो अनुभव बनने लगता है। इसलिए इस समय मानसिक स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतें। तेज रफ्तार, लापरवाही या जल्दबाजी किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय संयम और सावधानी को प्राथमिकता दें। अगर किसी लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मानसिक रूप से खुद को पहले से तैयार करें कि सफर आराम से और सोच समझकर करना है। साथ ही इस दौरान अनावश्यक खर्चों की भरमार हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल सकती है। कार्यस्थल पर बदलाव की संभावना भी काफी प्रबल है, जैसे स्थानांतरण, नौकरी में परिवर्तन या नई जिम्मेदारियों का आना। कुल मिलाकर यह समय बदलावों का है, लेकिन इन बदलावों को संभलकर और समझदारी से अपनाने की जरूरत है। अगर आप भी हड्डी, मांसपेशियों या मानसिक असहजता से जूझ रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि अकेले आप नहीं, ये समय बहुतों की परीक्षा ले रहा है। इस समय शनि की वक्री चाल के प्रभाव से आपकी आय के स्रोतों में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। संभव है कि जो रास्ते अब तक बंद थे वे अचानक से खुल जाएं, या जिन कामों से आप दूर हो गए थे वे फिर से लौटकर आपके सामने नए रूप में आ जाएं। अगर कोई पुराना अनुबंध अधूरा छूट गया था तो वो दोबारा सक्रिय हो सकता है, या कोई पुरानी नौकरी जिसे आपने किनारा कर लिया था अब फिर प्रस्ताव के रूप में सामने आ सकती है। हालांकि इस परिवर्तन के दौर में आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी सुस्ती, आलस्य या भ्रम जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष रूप से मेष, वृषभ, सिंह और मकर लग्न वालों को यह समय कुछ अधिक चुनौतियों से घेर सकता है, जहां संयम और सतर्कता सबसे जरूरी हथियार होंगे। वहीं मिथुन, कर्क और कन्या लग्न के जातकों को ग्रहों की ये चाल अपेक्षाकृत राहत और अच्छे नतीजे दे सकती है, जैसे कानूनी मामलों में विजय मिलना या संकट के बावजूद बच निकलना। सिंह लग्न वालों को मिले जुले अनुभव हो सकते हैं, जबकि बाकी 4 लग्न जिन्हें यहां उल्लेख नहीं किया गया, उन्हें भी ये समय कुछ सकारात्मक और कुछ मिले जुले प्रभावों के साथ गुजरेगा। इस अवधि का एक खास पक्ष यह भी है कि विदेश यात्रा या प्रवास के प्रबल योग बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। कुल मिलाकर यह चरण उतार चढ़ाव से भरा जरूर है, लेकिन इसके भीतर कई अवसर छिपे हैं जिन्हें समझदारी और जागरूकता से पहचाना जा सकता है। इस समय वक्री शनि की स्थिति आपके जीवन में कई मोर्चों पर बदलाव लेकर आ सकती है। आर्थिक रूप से आप तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, शत्रु शांत रहेंगे और व्यापार में भी अच्छा विस्तार देखने को मिल सकता है। जो पारिवारिक जिम्मेदारियां अब तक आपसे छूटती रही थी या जिनसे आप खुद को दूर रखते थे, अब उनमें आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आप न सिर्फ पारिवारिक मामलों में रुचि लेने लगेंगे, बल्कि उन कमियों को भी पहचानेंगे जो अब तक अनदेखी रह गई थी, और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। रात के 2-3 बजे तक नींद न आना आम हो सकता है, और इसका मुख्य कारण शनि का द्वादश भाव में होना है। ठीक वैसे ही जैसे जिनकी कुंडली में राहु द्वादश भाव में होता है, वे भी अक्सर देर रात तक करवटें बदलते रहते हैं, चाहे मोबाइल हाथ में हो या न हो। दरअसल यह एक गहरी ऊर्जा है जो आपके भीतर विचारों का तूफान ला सकती है। ऐसे में वक्री शनि का संकेत साफ है। अब समय है आत्मविश्लेषण का, आत्मचिंतन का और उन पुराने कर्मों की मरम्मत करने का जिनकी वजह से जीवन बार बार भटक रहा है। वक्री शनि का अर्थ यही है कि जो रास्ते गलत दिशा में जा रहे हैं उन्हें सुधारने का अवसर मिला है, तो इसे गवाइए मत। जीवन में स्थायित्व, सुख और संतुलन चाहते हैं
तो अपने कर्मों को सुधारिए और नए नजरिए से आगे बढ़िए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी सोच भी इस यात्रा का एक हिस्सा है।